हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं द आरबी का लाइव मॉक टेस्ट। तो शुरू करते हैं आरबी का लाइव मॉक टेस्ट। ये कल का परमार सर का वाला खुला हुआ है, जो कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी कल की। आज करते हैं आरबी सर वाला। आरबीई ओपन इट। चलो भैया शुरू करते हैं कहानी। पेट टेस्ट। पेट टेस्ट में जाके क्या था, ये वाला व्यू डिटेल्स। खुल जा। ये यहाँ पे आके CGL 2025 फ्री लाइव टॉक टेस्ट। ये आया रिजल्ट आया। मॉक टेस्ट लाइव मॉक टेस्ट 9 नंबर। यही है ना? हाँ, 29 मार्च वाला। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, सिलेक्ट पे क्लिक करो, इंग्लिश पे। हर हर महादेव, लेट्स गो। सही रिकॉर्डिंग हो जाए, आई होप सही रिकॉर्डिंग हो रही होगी। चलो जनरल अवेयरनेस से शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद विच व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्य समाज फाउंडेड बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्टेब्लिश क्या था? और टू स्टेब्लिश ऑटोक्रेटिक रूल नहीं, टू रिफॉर्म हिंदुइज्म नहीं, टू राइज अगेंस्ट नहीं, प्रैक्टिस ऑफ बार्टर ट्रेड। बार्टर सिस्टम नहीं, बार्टर सिस्टम भी नहीं। नहीं, निरंकुश शासन स्थापित करना नहीं, हिंदू धर्म में सुधार करना। हाँ ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या था? विच स्टेट हैव बीन एट बेस्ट एंड सेकंड पोजीशन। सॉरी, विच स्टेट हैव बीन एट फर्स्ट एंड, ये नहीं मालूम। उसके बाद क्या? वेयर इन इंडिया इज दी स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर कॉलेज कुरुबा। ये भी नहीं पता, आइडिया नहीं है इसका। पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। इफ द वैल्यू ऑफ ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट विल बी मोर देन द नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। ओके, मैं मोर देन द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट विल बी। देखो, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज होती है। मोर ज्यादा होंगी तो प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? निगेटिव में चला जाएगा। निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है। डैश डांस बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं? झारखंड। झारखंड। करगा 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 स्वयं पाइका। पाइका 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 रिवॉल्यूशन भी हुआ था। ओरिया। खारगा खारागा पाइका ही होगा मेरे हिसाब से। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। When was the battle of Tukaroi fought where Akbar defeated Sultan of Bengal and Bihar? 1500 1500 कितना हुई थी? टुकारोई नहीं मालूम। आर्टिकल 43B। 43B इज द फॉर्मेशन ऑफ क्या वो कोऑपरेटिव प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। वो बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी अकॉर्डिंग टू अक्टूबर 2024। नहीं पता। हु अमंग द फॉलोइंग विंड इज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राइनेस। एक्सट्रीम कोल्ड होती है और ड्राई होती है बहुत ज्यादा। तो मेरे हिसाब से मानसून विंड तो होंगी नहीं, ट्रेड विंड भी नहीं होंगे, वेस्टर्लीज भी नहीं होंगे, पोलर ईस्टर्लीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। Who started the chemical revolution in the 18th century by naming oxygen and helping to organize chemical nomenclature? नहीं, आई थिंक जोसेफ प्रीस्टली थे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। The blue-green algae Anabaena lives in the leaf of Azolla, a freshwater fen from which of the following relations? Anabaena, Anabaena और Azolla। Symbiotic autotrophic, symbiotic relationship होता है। Lives in the leaves of Azolla। पता नहीं, आइडिया नहीं है। The Daisala system under the administration of Akbar was related to land revenue। दसाला उन्होंने की थी, क्या बोलते हैं, टोडरमल ने, जो कि उनके वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। लैंड रेवेन्यू। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एज फंक्शन ऑफ मनी इन द इंडियन इकोनॉमी। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। यूजिंग कैश टू परचेज गुड्स एंड नहीं, एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस थ्रू अ बार्टर सिस्टम नहीं, सेविंग मनी इन अ अकाउंट, बैंक अकाउंट फॉर फ्यूचर यूज नहीं, पेइंग बैक अ लोन विद इंटरेस्ट ओवर पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स नहीं, पेइंग बैक अ लोन विद इंटरेस्ट
नहीं मालूम। और थॉमस का बैडमिंटन, रेडर का फुटबॉल, याद नहीं है ऐसा। विच लेयर ऑफ द सोइल हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमस? टॉप सोइल, सब सोइल, पेरेंट रॉक, वेदर रॉक मटेरियल। सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है टॉप सोइल में, तो होता नहीं, सब सोइल में होता है। पेरेंट रॉक में, पेरेंट रॉक में तो होता नहीं कोई। वेदर्ड रॉक मटेरियल, नहीं। टॉप सोइल या सब सोइल में होता है। बाद में देखूंगा इसको। वर्ल्ड यूथ स्किल्स 2024 थीम क्या थी, नहीं मालूम। पेमेंट मोड टू others for the purchase of factors of production is known as? Payment mode to others for the production of purchase of factor is called implicit cost या मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, पता नहीं। कितने डाले आज इकोनॉमिक्स के सवाल। जोगी सारंगी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जोगी सारंगी इज रिलेटेड टू विच ऑफ विच कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल? उसके बाद तो ये तो सुशीरवाद हो गया। एरोफोन, सारंगी, एरोफोन, कॉर्डोफोन, मेम्ब्रेनोफोन, मेम्ब्रेनोफोन भी नहीं, कॉर्डो भी नहीं, एरोफोन, एरोफोन ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंटेशन? सॉरी। Which of the following principle is related to the expression mentioned in Article 13 of the Constitution of India, according to which a law is void only to the extent of inconsistency or contravention? क्या है? प्रिंसिपल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस नहीं है, सोवेरेनिटी। टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्राविलेशन, ये देखूंगा लौट के आके। तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, नहीं मालूम। द अनुशीलन समिति वॉज एक्टिव इन विच पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन द 20th सेंचुरी? अनुशीलन समिति यार किसने बनवाई थी? अनुशीलन समिति वेस्ट बंगाल में बनी थी मेरे हिसाब से, या पंजाब में बनी थी, कहीं तो बनी थी यार, याद नहीं आ रहा है, बहुत धुंधले धुंधले याद है चीजें। थोड़ा रिवाइज रिवीजन करना पड़ेगा। विच एंटीबायोटिक इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मिरेकल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन, मेनिंगिटिस, सिफिलिस एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस? सिफिलिस। In which of the following year the age-specific sex ratio began to be computed in India? नहीं मालूम। इंग्लिश में आ जाओ। A person who is indifferent to pleasure and pain, stoic. उसके बाद for a fortnight, toddlers at St. Andrews had been busy committed rhymes to memory in preparation for their big performance. Okay. For a fortnight, toddlers at St. Andrews had been busy in busy committed for a fortnight. Toddlers at St. Andrews had been okay, busy in committing, had been के बाद busy committed नहीं होगा ना, ये होगा, ये वाला आंसर गलत है। इसके बाद accommodate, accommodate, occurring, harassment, conscientious। देखो conscientious तो सही है, accommodation, accommodate करना, ACO accommodate या ACCOMMODATE accommodation। occurring, occurring, occurring भी सही है, occurring या फिर occurring। harassment, harassment, harassment। conscientious तो सही है, ठीक है। accommodate भी सही है, occurring भी सही है, harassment ही है मेरे हिसाब से। टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज डिलीजेंट वर्क, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, केयरफुल, एफिशिएंट, लेजी। डिलीजेंट का अपोजिट लेजी, ठीक है। बेनेवोलेंट मतलब बहुत ही जेनरस होना, मेलेवोलेंट
इसका ठीक है। द न्यू प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट, अ कॉस्टली एंड बर्डनसम पोजीशन, ठीक है। उसके बाद द टीचर गिव द स्टूडेंट अ चैलेंजिंग असाइनमेंट, द स्टूडेंट्स वर गिवन, गिव है ना, तो वर गिवन, द स्टूडेंट्स वर गिवन a challenging assignment by the teacher related to a very bad or unfair society in which there is a lot of suffering। एक डायस्टोपियन होगा जहाँ तक, यूटोपिया तो वही होता है कि सबसे डायस्टोपियन होगा, ऑपरेसिव तो वही होता है, और टायरेनिकल भी नहीं। कैन आई वियर जीन्स इज और इज इट और इज दैट टू कैजुअल टू, आई हैवंट डन द वर्क येट, I'll do it later, I have not done the work yet, I'll do it later। The festival is celebrated with the great enthusiasm। Diwali V से शुरू होगा। Diwali is one of the most important festival in India। People light diyas and decorate their homes। It symbolizes the victory of light over the darkness। Okay, Diwali is one of the most important festival in India, ठीक है। और people light C के बाद डी होगा, बी ए सी डी होगा, क्योंकि जब पहले लोग दिया जलाएंगे तभी तो बताएगा कि ये सिम्बलाइज करता है विक्ट्री ऑफ लाइट एंड ओवर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट डज द मीडियम डेड रिंगर मीन्स, अब लाउड एंड अनोइंग नहीं, अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर अलाइव नहीं, अ पर्सन हु डायरेक्टली नहीं, हु इज एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड नहीं। डेड रिंगर तो आई थिंक यही होगा, हाँ यही होना चाहिए। इसको दोबारा से देखूंगा कि ही सेड आई वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, he said that he was playing football then it started raining, and it had when नहीं होगा, when नहीं, then होगा, when ही होगा। हाँ, उसके बाद they took their revenge by condemning Sisyphus to eternal torment in the underworld। He was so clear that he cheated that twice, angering the gods। Sisyphus the king of, सबसे पहले सी आएगा, सी से शुरू हो ही रहा है, ठीक है। The king of Ephyra was renowned in Greek mythology for his ingenuity। He was so clever that he cheated that twice, angering the gods। They took their revenge by condemning Sisyphus to eternal torment in the world। He had to roll a huge blunder up a hill, and when he did that, the stone would roll back down to the bottom। Okay, तो सी के बाद क्या होगा कि सी के बाद बी होगा, उसके बाद ए होगा, सी के बाद बी, उसके बाद ए, और उसके बाद डी। ये to check the influx of an antisocial element into the country, several vigilance posts were set up along the border। विजिलेंस मतलब डिस्ट्रैक्शन, अलर्टनेस, विजिलेंस अलर्टनेस। He was exhausted but he continued, but no, not the word was said during the general discussion about the concerns regarding these people। Not a word, the word नहीं, not a word। Small and medium enterprises, SMEs, plays the significant role। Clothing has also been improved by science। Versatile यही आंसर है, different, comfortable, affordable सही है। Ria said, why didn't you finish the project earlier? I had reminded you several times, didn't I? Ria said, Ria questioned, हाँ, why he had not, he did not खत्म, he had not, why he had not finished the project earlier। She had, उसके बाद she mentioned, hadn't she, didn't she गलत, ये हाँ, hadn't she, ठीक है। Ria asked why he hadn't finished the project earlier, questioned why he hadn't finished the project, she mentioned, she she had reminded him several times and confirming it by asking, hadn't she। Ria asked why he had not finished the project earlier, ठीक है।
She added that she had reminded him several times and confirmed it by asking, hadn't she? Arya questioned why he hadn't finished the project earlier. She mentioned that she had reminded नहीं ये होना चाहिए लेकिन फिर भी इसको देखेंगे आगे दोबारा. Environment conservation has become a critical issue in today's world with the rapid exploitation of natural resources, depletion of natural resources. It is essential to adopt sustainable practices to protect the planet. One of the most effective ways to conserve the environment is by reducing our reliance 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 on the reliance on the non-renewable sources such as coal and oil. Instead, we should focus on renewable energy sources such as solar and wind power. Additionally, recycling and reusing material can significantly decrease the amount of waste that ends up in landfills. Governments and individuals must work together to implement policies and habits that promote environment sustainability. By taking small steps such as planting trees and reducing plastic uses, we can make a good impact. We can make a significant impact in the health of. ठीक है. तो जनरल अवेयरनेस में कितने 10 सवाल किए हैं. इसमें 25 35 जनरल इंटेलिजेंस में. देखो डिवाइड करेंगे सबसे पहले 75 से 25 तो डिवाइड वाला करेंगे. 25 3 प्लस 14 इंटू 4 14 4 या 56 प्लस 3 56 माइनस 60 43 यही आंसर है. हमेशा डिवाइड को पकड़ो सबसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा. यू जेड एफ एक्स उसके बाद यू जेड एफ एक्स एच 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 आएगा यहाँ पे. ठीक है. यू जेड एफ एक्स एच यू जेड एफ एक्स तो एच एफ एक्स. ठीक है. ये यही होगा जहाँ तक यू जेड एफ एक्स एच. इसके बाद यू जेड एफ एक्स एच उसके बाद यू जेड एफ एक्स एच. हाँ यही है पहला वाला ऑप्शन. उसके बाद ये क्या है दो दो. इसके बाद ये क्या है ये थोड़ा अलग बन रहा है ना मेरे हिसाब से. हाँ तो दो दो चार चार और चार 8 दो 10 10 और 5 15 तो 3 3 का पेयर बनेगा मेरे हिसाब से. ठीक है तो बना लेते हैं जेड डैश एक्स डैश वी यू डैश एस आर क्यू पी डैश एन डैश एल टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड. तो वाई डब्ल्यू वाई देखो एम होगा सबसे लास्ट में. तो एम वाई डब्ल्यू से शुरू होगा. वाई डब्ल्यू टी ओ वाई डब्ल्यू टी ओ एम वाई डब्ल्यू टी ओ एम टी ओ एम टी ओ एम. ये आंसर. इसके बाद ये क्या है ये यहाँ है यहाँ है यहाँ है. इसके बाद इसने क्या किया कट कर दिया. अब ये कट किया तो फिर ये पूरा स्क्वायर बनेगा. स्क्वायर बन गया. इसके बाद यहाँ पे भी कट किया तो ये यहाँ पे सिंगल बनेगा और यहाँ पे भी सिंगल. ये दोनों ऊपर नीचे वाले ऐसे ये पूरा नहीं बनेगा ऐसा क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं काटा है. तो ये वाला यहाँ ऑप्शन ये वाला कट गया और इसमें ये भी कट गया क्योंकि ये ऐसा बना रहा है. ये नहीं बनेगा. ठीक है. उसके बाद आएगा ये वाला. ये वाला ये वही कट गया. ये और ये इन दोनों में से कौन सा होगा वो देखो. ये उल्टा हो गया इसमें. यही आंसर. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. ओके ये था. दोनों ट्रायंगल फिर मिला दिए पलट दिए फिर दोबारा बना दिए फिर पलट देंगे. फिर से यही आएगा ये वाला. क्या समझे नहीं समझे. ये दोनों अंदर थे फिर इन दोनों को बाहर कर दिया और जोड़ दिया. फिर उसके बाद इनको दोनों को पलट दिया फिर ऐसे कर दिया तो फिर ऐसे ही आएगा. ठीक है. और ई हैश एफ देखो इसमें दो तरीके से है. एक तो ए बी में और फिर बी तो रिवर्स भी है. तो सही से करना पड़ेगा इसको. ई हैश एफ मतलब एफ इज द वाइफ ऑफ ई. ठीक है. एफ इज द वाइफ ऑफ ई तो ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ. ठीक है. उसके बाद एफ स्टार एफ इज द मदर ऑफ जे. एफ जे की मदर है. ठीक है. उसके बाद जे इन्फिनिटी जे इज द सिस्टर ऑफ के तो ये के की सिस्टर हो गई. उसके बाद के स्टार एम के इज द मदर ऑफ एन एम के एम की मदर होगी. उसके बाद एम हैश एन एम इज द एन इज द वाइफ ऑफ एम एम बेटा हो जाएगा इसका. ठीक है. हाउ इज एम रिलेटेड टू जे. एम रिलेटेड टू जे क्या सिस्टर्स सन हाँ.
इन अ सर्टेन लैंग्वेज ब्रेक इज रिटन एज 25। तो ये 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 एक साथ, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। सम ग्लूज आर पेन्स एंड सम कैंस आर इरेजर। ठीक है, तो सम ग्लूज आर इरेजर नहीं कह सकते, नो ग्लू इज इरेजर नहीं कह, आइदर 1 और 2 हो जाएगा, आइदर 1 और 2 हो जाएगा। देखो सम ग्लूज आर पेन्स एंड सम पेन आर इरेजर, तो उसने बोला सम ग्लूज आर इरेजर, ये तो श्योर नहीं कह सकते ना, तो उसने उसके बाद बोला नो ग्लू इज इरेजर। तो ये भी आइदर हो जाता, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया तो फिर नाइदर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें सिंपल है। इसमें क्या है, जे माइनस ओ, जे माइनस ओ मतलब जे इज द मदर ऑफ ओ। ठीक है, और ओ माइनस पी, ओ इज द मदर ऑफ पी। ठीक है, इसके बाद पी क्रॉस यू मतलब पी इज द हस्बैंड ऑफ यू। ठीक है, और यू डिवाइड बाई जे, यू इज द सिस्टर ऑफ जी। ठीक है, और जी प्लस एन मतलब जी इज द ब्रदर ऑफ एन। ठीक है, इन विच ऑफ द जे इज द मदर ऑफ पी, जे इज द मदर ऑफ द पी, सही है। यू इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ ओ, यू इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ ओ, सही है। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, ये गलत हो गया, उसका जीजा है ना वो तो। हाउ many letter will remain in charge if the each of the letter minuscule, M I N I S C U S C U L E, minuscule, arrange in the from left to right। ठीक है, एस टी यू सबसे लास्ट में आएगा यू, उसके बाद है एस, एस के बाद आएगा एस टी यू, सबसे पहले आएगा ई, ई एफ जी एच, सी आएगा सबसे पहले सी, उसके बाद ई एफ 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 जी एच आई जे एच आई, आई दो बार आएंगी, आई के बाद आएगा, आई के बाद है जे के, एल के बाद एम एन। ठीक है, तो ये आई एक कॉमन आया, ये एक अनचेंज रह जाएगा, वो है आई, थर्ड वाला आई था जो, फोर्थ वाला सॉरी। 7 people आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो। ठीक है, फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठा दिए। ओनली 3 people सिट टू द राइट ऑफ वी, राइट के ऑफ बी, वी के राइट में 3 ही लोग बैठे थे, बी आएगा सेंटर में। ठीक है, उसके बाद जेड सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो जेड सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला गया। ओनली 2 people सिट बिटवीन वी एंड एम, अब जेड इधर बैठ गया तो एम सबसे राइट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सी एंड बी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी, सी और बी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी। ठीक है, तो सी और बी, सी इधर बैठ जाएगा या फिर ये इधर बैठेगा, बी रख लिया। ठीक है, उसके बाद बोला एक्स इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, तो एक्स को यहाँ रख लिया। ठीक है, उसके बाद बोला हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, तो वो तो पहले ही क्लियर हो गया था एम, तभी इससे कोई मतलब नहीं था, ये वाली ऑप्शन दी थी, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही थी। ठीक है, some crows are pens। ठीक है, some crows are pens। ठीक है, some pens are pencils। ठीक है, पेंसिल्स। उसके बाद ऑल पेंसिल्स और पेपर्स। ठीक है, पेपर। तो बोला ऑल क्रोज आर पेन्स, ऑल क्रोज आर पेन्स नहीं, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स नहीं, सम पेपर आर पेंसिल सही है, थर्ड वाला सही है। ऑन कंक्लूजन 3 फेलोज। ठीक है, पेंट, पेंट का पी क्यू, ए के बी, एन ओ टी यू, उसके बाद बी सी ओ एन गलत हो गया, जी डब्ल्यू गलत हो गया, सी डी ओ पी ए बी एल एम, यही ठीक है। उसके बाद क्या है, ये यहाँ से आएगा तो सर्किल, देखो सबसे पहले ये आएगा, इसका पहले तो बीच में आएगा ये, थोड़ा सा कट के आएगा ये, क्योंकि ये ऐसा बनेगा नहीं। ठीक, ये दोनों, एक दो, देखो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, अब बचा इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड में से। ठीक है, तो आ जाओ इसमें 1 और 2 में, चलो थोड़ा ऊपर चलो। 1 2, और एक सर्किल बनेगा, सर्किल बन गया। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद एक पूरा ये बनेगा, ये बहुत ज्यादा बना दिया इन्होंने, इतने थोड़ी बनेंगे, एक बड़ा सर्किल बस टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये, व्हाट इज द विच ऑफ द फिगर्स गिवन इन द ऑप्शन इज एम्बेडेड इन द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, देखो कौन सा, एक ये वाला फिगर में एम्बेडेड है, इसमें पहला वाला ही है, दूसरा वाला भी नॉट एम्बेडेड पूछा क्या, नहीं नहीं नहीं, दूसरा वाला ये बनेगा ही नहीं किसी भी हालत में, पहला ही वाला है भाई, ये सीधे सीधे सामने दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन इन द एम्बेडेड इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो यही है, 37 में एक ऐड किया, प्लस इसमें 4 ऐड किया, प्लस इसमें 9 ऐड किया, प्लस इसमें 16 ऐड किया, प्लस इसमें 25, 7 5 12, तो 72 और 92। इसमें क्या है, डायरी, डी ए आर 5,
5, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 नहीं। ओके, डायरी को क्या लिखा है? डायरी 4, 9 4 13, 9 4 13 1 14, 14 और 18 32, 32 और 25, 32 और 25 कितने हुए? 32 5 37, 37 और 57, 57 हो गए। 7 5 12 -2 है, तो ये हो सकता है। इसमें क्या है? 18, 18 1 19, 19 5 24, 24 4 28, 28। इसमें कुछ और है, लॉजिक देखते हैं बाद में। इसका इसने क्या बोले? बियरिंग में पहले क्या है? 1 4 5 में देखो कौन सा बड़ा है? बी ई तो 5 में BEATRST, तो पहला आएगा 1, 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 1 5 खत्म। उसके बाद क्या? इमैक्युलेट, स्पॉटलेस, ठीक है, जिसको वो कर सकते हैं बॉल, बाबल। देखो, निष्कलंक, बेदाग, प्रलाप, प्रलाप करना, ठहाके मारना नहीं, मुंह दबाकर हंसना, चीखना, खिलखिलाना, चीखना होगा मेरे हिसाब से, प्रलाप करना। और क्या 17 × 11 101 यही होगा? देखो मल्टीप्लाई दे रखी है सबसे ज्यादा, तो फिर सिमिलर ऑप्शन देखते हैं। 187 हो गया यहाँ से, ठीक है। इज इक्वल टू आ गया 18 प्लस 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 18, 18 देखो 11 से ये कटेगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। 108 -11 कितना होगा? 93, 97, 97 और 9 187, तो ये वाला ऑप्शन आ गया आंसर, ठीक है। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, अल्टरनेट चल रहा है ना, 5 10 5 15 5 को 20, ठीक है। एक्स सी एक्स, सी का उल्टा एक्स और एक्स प्लस 1 वाई, ई एफ का जी, जी का उल्टा टी, क्यू का आर, नहीं क्यू के बाद आर, आर का उल्टा आई, क्यू जे, एफ का यू, जी का टी, ई के बाद ई आ गया, ये गलत हो गया। ये क्या है? स्टार यहाँ से उठा यहाँ आ गया, जेड यहाँ से उठा यहाँ आ गया, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा बीच में, तो स्टार आएगा बीच में। अब स्टार बीच में आएगा तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, फोर्थ ऑप्शन आ गया, खत्म आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या था? 12 और 28, 12 28 कितना हुआ? 40, 40, 40 40 40, 40 इंटू 40, 12 स्क्वायर नहीं 40, और यहाँ से ये कितना आएगा? ये तो 363 बन गया। 430 -230, नहीं, कितना बना ये? 86, नहीं 66, 66 का अगर तुम 5 से डिवाइड करो कितना हुआ? 330, 330 आया, और 33 बचा, प्लस हाफ इसमें ऐड कर दो तो 363 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ऊपर वाले में देखो, 28 प्लस 12 कितना? 40 हुआ, 40 इंटू 5 कर दो, कितना हुआ? 200 आया, और 40 का आधा कितना हुआ? 20, तो 5.5 से मल्टीप्लाई अगर कर दो तो मीन्स ऊपर इन दोनों के सम को, पहले और दूसरे वाले को, तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसमें करते हैं, तो 4 और 2 6, 706, 106, 106 का अगर तुम 11/2 से मल्टीप्लाई, 5.5 को 11/2 तो लिख सकते हैं, तो 53, 53 इंटू 11 33, 55 और 3 58, 583 आंसर, ठीक है। देयर आर 7 फ्रेंड्स डैश डैश ईच ऑफ डिफरेंट डेट एंड इज शॉर्टर देन एनी 4 फैमिली। तो मैं पहले सातों की वो बना लेता हूँ, पोजीशन बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसने बोला एन इज शॉर्टर देन ओनली 4 अदर फ्रेंड्स, तो 1 2 3 4, तो स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे बैठेगा एन, ठीक है, इससे ऊपर 4 है, ठीक है, और देन 4 अदर फ्रेंड्स, ठीक है। ओ इज शॉर्टर देन एन बट टॉलर देन पी, शॉर्टर देन एन है तो ओ आएगा यहाँ बीच में, और पी सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। एम इज टॉलर देन जे बट शॉर्टर देन एल, क्या? एम इज टॉलर देन जे, ठीक है, तो ये अलग से लिख लो, एम अगर है वो जे से शॉर्टर है, एम इज टॉलर देन जे बट शॉर्टर है किससे? एल से, ठीक है, तो एल एम जे, ठीक है। और के इज टॉलर देन एन बट शॉर्टर देन जे, तो बस एन से बड़ा कौन है? के, और जे से बड़ा तो बाकी के दोनों थे, और उसने बोला है कि जे से छोटा है के, तो बस बन गया। तो बोल रहा हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द फ्रेंड, ये तो पहले ही आ गया था, पी आंसर है इसका, इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। आ जाओ कॉन्ट के सेक्शन में। इन विच मंथ डिड द कंपनी प्रोड्यूस एन इक्वल नंबर ऑफ ऑल टॉयज of scooters, देखो which of the following table shows the production of number of scooter by company during the first half of 1992, ठीक है। in which month, टाइप और मंथ, ये मंथ दे रखे हैं। in which month did the company produce an equal number of all types of scooter, 25 25 25 2500,
ये आई थिंक ये जनवरी है। इसी में इन्होंने किया था एक टाइप से सारे सही बराबर बराबर बराबर। देखो यही है, पहला ऑप्शन है ये। 2 की पावर 352 को अगर तुम 17 से डिवाइड करोगी, तो मैं एक काम करता हूँ, 352 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 8 32, 4 8 32, तो 88 की पावर ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 4 नीचे आ जाएगा। 2 की 4 कितना होता है, 16 होता है। और 16 को अगर तुम 17 से डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा, और -1 की पावर अगर 88 है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। m वेरीज इनवर्सली एज n स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ओके, तो यहाँ से m इज इक्वल टू, मैं k कांस्टेंट मान लेता हूँ और n स्क्वायर प्लस 7 रख लेता हूँ, ठीक है। यही हो गया। m की वैल्यू कितनी है, 2 है जब, तो k की वैल्यू k ही रहेगी, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू √5, तो उसका पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 7 5 12, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 आ गई, ठीक। यहाँ से तो अब इक्वेशन हमें मिल गई। इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू 1/6 ऑफ n स्क्वायर प्लस 7, परफेक्ट। हाँ, अब बोल रहा है फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n इफ n स्क्वायर इज इक्वल टू 65, तो 1/6 इंटू 65 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 72। 65 प्लस 7 72, तो 12, m की वैल्यू 12 आ जाएगी। यही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो यार, 5 5 12 1/6। एन स्क्वायर की वैल्यू 65, 65 और 5 70 72, 72/6 12, m की वैल्यू 12 आनी चाहिए। अच्छा, वेरी इनवर्सली है, छी गलत हो गया। तो k अपॉन एन स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू दिस है ना, m, ठीक है। तो एन स्क्वायर प्लस 7 कितना आया था, 7 5 12, 12 इंटू 2 24, तो के की वैल्यू 24 आ गई भाई। तो 24 ऊपर आ गया, 65 और 7 72, तो 24 1/3 आंसर है। मैंने इन्वर्सली नहीं देखा था, वरना ये क्वेश्चन बहुत पहले सॉल्व हो जाता। ठीक है। इसने बोला टेबल शोज द ईयर प्रोडक्शन इन थाउजेंड, ओके, of scooter in 5 different PQRST from 1985 to 1989, ठीक है। In which year was the production of scooter in all the factories equal to the yearly average number of scooter produced from 1985 to 1989, ठीक है। तो 115 और 108, 149, 102, 101, तो मैं करता हूँ, मैं 100 मान लेता हूँ पहले एवरेज, तो 15 इसमें ऐड हुआ, 15 8 23, 23 और 49 कितना हुआ, 50, और 23 और 49 कितना, 50 और 22 72, 72 और 2 74, 74 और 1 75, 75 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 15, मतलब 115 इसका एवरेज है। तो इसने बोला प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू द ईयरली एवरेज नंबर ऑफ, तो यही है टोटल वाला। पहला कौन सा है, 1985 में, 1985 खत्म। tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 3, तो tan a की वैल्यू कितनी रख लो तुम, tan a प्लस कॉट ए 1/tan a प्लस tan a, तो 1/sin a प्लस cos a, ठीक है। तो tan a प्लस कॉट ए को क्या ले सकते हो, sin a अपॉन cos a, ठीक है। और प्लस का cos a अपॉन sin a, यही है। हाँ, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा, 1/sin a cos a क्या आ जाएगा, 1/sin a cos a आ जाएगा 3, तो sin a cos a की वैल्यू 1/3, ठीक। यहाँ से एक चीज तो ये आई। अब उसने क्या बोली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिलेशन, ओके, ये sin a प्लस cos a की वैल्यू क्या आएगी, ओके, tan a प्लस cot a इज इक्वल टू दिस, 1 प्लस sin a प्लस cos a, बाद में करूंगा, नहीं क्लिक कर नहीं करना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, ये है ना। हाँ, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, ये भी बाद में करूंगा। A retailer buy 330 chocolates from a wholesaler for the mark price of 187 items. उसने क्या किया, 330 चॉकलेट खरीदी एक होलसेलर से फॉर द मार्क प्राइस ऑफ 187, ठीक है। तो उसे एक मार्क्स मैं मान लेता हूँ, तो 187, और मार्क प्राइस को मैं एक्स मान लेता हूँ। इतनी इतनी इतना टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, कितने पे, 330 पे, ठीक है। तो 330 को अगर क्या रहती है, 30 और 11 इंटू 17, तो मतलब 17x/30, ये उसकी एक चॉकलेट की सीपी पड़ी उसे, ठीक है। उसके बाद देन ही सेल्स ईच चॉकलेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 7%, तो डिस्काउंट ऑफ 7%, तो वो क्या करता है, एक एक हर एक, ये उसकी सीपी पड़ी कि 117x/30, और उसके एक्स एक्स कॉस्ट प्राइस थी, तो उस पर 7% का वो कर रहा है, तो 93/100, इतने पे बेची उसने कितनी, 187, ठीक है। तो ये तो मैंने हटा ही दिया। अब इसने बोला है कि इन दोनों के बीच में रेशियो निकाल लो, तो रेशियो कैसे निकलेगा,
रेशियो निकलेगा एक्स से एक्स गया, ठीक है, 100 जीरो से जीरो गया, 170 तीन त्रिका नौ, नौ तिया 27, 279, ठीक है। तो इसने बोला है कि किसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इसको हुआ है 170 पे कितना, 129/170 इंटू 100, जीरो जीरो चला गया, 1290 को अगर 17 से डिवाइड करो, 17 17 8 जा 8 7 56 8 5 13, नहीं 17 8 जा नहीं जाएगा, 8 7 56 8 5 13, तो 17 8 जा तो जाएगा नहीं, 17 7 जा जाएगा, 17 7 जा 119, 10 का होगा 17 5 जा 85, 17 छिक्का 102। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार। एक रिटेलर है, उसने किया गया 330 चॉकलेट खरीदी। ओह गलत 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 गलत, ये गलत हो गया ना। ये उसकी एक उसकी सीपी पड़ी उसको, चॉकलेट की 17x/30, लेकिन वो बेच कितने में रहा, x × 92 में, y 100, ये है ना। तो सीपी अपॉन एसपी कितना आया, x × 92/100, एक्स से एक्स गया, और जीरो से जीरो, 3 × 3 दूनी 6, टू अरे 9 × 27, 270, 3 × 3 = 279, और ऊपर 17, 170, 17 में 129, 179, 177, 119, और 10 100 करी, 17 5 85, 17 छिक्का 102, 76। करूंगा इसको बाद में, करूंगा, नहीं आ रहा इसको। लेट 60 + 1/60 = 6, ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज वैल्यू ऑफ 24। ओके, इस बार का बढ़िया सवाल होने सर ने इसमें लग रहा है। ओके, तो यहाँ से क्या आया, 60² से 3060² प्लस 36 का t² माइनस का 36t इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरा ये 60 - 1/60 = 6, t = 1, 1 - 1 नहीं, 1/6, 1/6 नहीं, ये भी ठीक है। 24 वैल्यू पूछ रहा है ना, 36, 36 माइनस 2, 36 माइनस 18, ये भी बाद में करते हैं। आर पेज 120 टू पी विथ 5 2 and 1 coin, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड बाय फॉर पेइंग आर 40, ठीक है। व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 5 इन द पेमेंट फॉर द गिवन वैल्यूज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 120 दिए इन्होंने, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन फ्रॉम द गिवन, 40 कॉइन दे रखे हैं उसने, तो 40 कॉइन दे रखे हैं, तो इसमें वो पेयर बनाने पड़ते हैं। 120, 120 रुपए कैसे बनेंगे, 40 कॉइन है, अगर मैं मान लेता हूँ सबसे आधे मान लेता हूँ, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक। 20 पंचे 100, 20 कॉइन बचे, अब 10 दूनी 20, तो यहीं से हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, 20 से तो कम ही होगा, ठीक है। 20 तो से तो कम ही होगा, तो अब मैं मान लेता हूँ 15, 15 पना 75 हो गए, बचा कितना, 45, 45 बचा। तो 45 में से 45 बचा, और 45 में से मैं इन ऑप्शन से करता हूँ ना सबसे बढ़िया, हाँ 18 5 90 हो गया, 90 बच गया, ठीक, 19 हो गया, 30 रुपीज बचे, और कितने बचे, डिनोमिनेशन कितने बचे हैं, 22, 22, 22 रुपए में से, 22 में से तुम 11 वो कर दो, 11 दूनी 11, 11, 22 में से तुम, 22 रुपए है ना, तो 22 में से कितने, एक एक के कर लो, बाकी 4 तुम यहाँ से एक एक के कर लो, 4 दूनी 8, और 18, नहीं 22, 22, 22 कॉइन है और एक एक रुपए के हैं, तो 16 दूनी 32, और हाँ 16, 16 रुपए कर लो तुम दो दो वाले, और 8, हाँ तो 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द डिनोमिनेशन 5, यही 5, 18 ही आ जाएगा आंसर। उसके बाद क्या है, स्वर्ण बोरोज द सम ऑफ 6,23,305 एट द रेट ऑफ 10% पर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेज 16,390 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, ठीक है। If someone clears all the pending dues at the end of the second year, including interest payment that occurred during the first year, how much pay? अरे यार देखो ये सिंपल है, लेकिन बस इसमें कैलकुलेशन होती है। 6,23,000 रुपए थे, 23,305 रुपए थे, ठीक है। इसने क्या किया, इसमें 10% इसका और जोड़ दो, 10% इसका कितना आएगा,
10% आएगा इसका 623330.5। ठीक, इसको साइड में रखो। उसने क्या, उसने क्या किया, 16,390 माइनस कर दो, उसमें से 5 गया, और 30 में से 10 में से 9 गई 1, 12 में से 9 गई 3, 3 गई 9, और ये कितना, 12 में से 6 गई 6, और जीरो 600। अब 6,06,915 रुपये बचा जिसपे पेमेंट लगेगा। उसने किसके कितने दिनों बाद कर दिया, सेकंड ईयर के बाद कर दिया। तो 915 प्लस इसमें कितना आएगा, 606 91.5। ठीक है, तो ये 15 5 2 हो जाएगा लास्ट में। 9 3 12 वन कैरी, 6 3 9 1 10 वन कैरी, 2 1 3, और 6 6 12। तो इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, 1,23,022 रुपए। इसको इसमें ऐड कर दो, 1,23,022 रुपए। 22 5 37, 15 37, 9 6 3 9 2 7, 7290937, ये आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? देखो, पहले पहले साल का इंटरेस्ट आया कितना, 62,330.5। ठीक है, वो हमने साइड में रख लिया। तो दूसरे साल में से उसने इतना दे दिया, तो इतना इतना माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल चेंज हो गया। प्रिंसिपल आ गया 6,06,915। ठीक है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना ही आएगा। फिर उसने क्या बोला, फिर वो क्लियर करता है पिछले पिछले साल का भी इंटरेस्ट मिला के। तो पिछले साल का इंटरेस्ट तो तुम्हें पहले ही निकाल लिया, तो इस साल का भी 10% लग जाएगा। तो 10% कितना आएगा, 6,06,915 का 10% कितना आएगा, 606.91। इन दोनों को ऐड करो और बची हुई वैल्यू को ऐड कर दो, 6,06,000। बस इसको ऐड करोगे तो 7,29,937 आंसर आ जाएगा। ठीक है। There are three positive numbers if the average of any of two of them is added to the third number. ठीक है, the resulting sums are this and this। ठीक है, तो मैं एक मान लेता हूँ ए बी सी। ठीक, तो इसने ये बोल रखा है कि अगर मैं a प्लस बी वाई टू को अगर c में ऐड करूंगा तो 164 आएगा। फिर उसने बोला कि b प्लस सी वाई टू को अगर मैं a में ऐड करूंगा तो 128 आ जाएगा। फिर उसने बोला कि क्या बोलते हैं, a प्लस सी को अगर मैं b में ऐड करूंगा तो 142 आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों को मिला के तो यहाँ से बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल ट्वाइस इज इक्वल टू 164 प्लस 128, 8 4 12 12, 12 और 2 14, वन कैरी, वन कैरी हो जाएगा 6 7 7 2 9 9 4 13, वन कैरी। और इसके बाद 4 472। तो ए प्लस बी से प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 217। ठीक, तो उसने वही पूछा था, सम ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो 217 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ए मैं मान लेता हूँ कि ए अगर किसी काम को 30 डेज में कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बी इज 20% मोर एफिशिएंट। तो मैं मान लेता हूँ टोटल काम है 60, 60 काम को मान लेता हूँ। तो अगर बी कितना है, नहीं, मैं टोटल काम को मान लेता हूँ 300। तो उसने बोला कि 10 एफिशिएंसी हो गई तो एक ही। तो उसने बोला बी 20% एफिशिएंट ज्यादा है, तो 12 हो जाएगी बी की। अब बी 12 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 25 दिन में कर लेगा। 25 दिन में कर लेगा, हाँ। ठीक है, 12 दिन में, हाँ 25 दिन में कर लेगा। उसने बोला सी कैन कंप्लीट 2/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज। तो 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 टोटल काम कितने दिन में करेगा, वो 20 दिन में कर लेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15। ठीक है, यहाँ से तो बोला ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटेड 11/5 15 पार्ट ऑफ द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय ए एंड सी टुगेदर इन हाउ मेनी डे द वॉज द एंटायर वर्क कंप्लीटेड। उसने बोला ए प्लस बी ने पहले ही 11/15 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो 11/15 पार्ट कर लिया तो 4/15 का बचा, 300 का 4/15 पार्ट कितना बचेगा, 20 चौको 80, 80 बचेगा। और इसने बोला ये मिलके ए और सी ने कितने दिनों में किया होगा, ए और सी की कितनी एफिशिएंसी थी, 10 और 15 25, 5 से डिवाइड कर दो 16, 16/15, 16/5 यहाँ से आया, और पहले से उसमें 11 बाई और कितने दिनों में किया था, ठीक है, 11 बाई। तो उसने और इन्होंने कितना किया था, 220 यूनिट पहले किया था। कितने मिल गए, ए और बी ने अगर 220 यूनिट कितने दिनों में कंप्लीट किया होगा ए और बी ने, तो 10 दिनों में नहीं, यहाँ से किया होगा। 10 दिनों को अगर तुम 16+5 से ऐड कर दोगे तो कितना, 66/5 आ जाएगा। इसको तुम मोस्ट प्रोबेबली ये भी लिख सकते हो कि 13 डेज 1/5। पहले ये वाला ऑप्शन आएगा। समझ गए, नहीं आया समझ, चलो समझाएंगे बाद में। उस- ये हो गया, ये हो गया, आ जाओ। The largest possible right circular cylinder is cut from a wooden cube of edge 14। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉसिबल कब होगा, जब उसका सबसे ज्यादा रेडियस होगा और हाइट तो सेम ही रहेगी क्योंकि क्यूब है। तो ऑफ एज 14, तो उसका डायमीटर कितना हो गया 14, डायमीटर सबसे हाईएस्ट है। तो बोला क्यूब लेफ्ट आफ्टर, तो क्यूब की टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 14 का क्यूब हो गया। इसमें से माइनस कर दो उसका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर तुमने निकाला है, तो पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम बचा। ठीक, तो वॉल्यूम का ऑफ सिलेंडर कितना हो गया,
पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा, टोटल डायमीटर 14 है तो 7 × 7 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक। 7 से 7 चला गया, यहाँ से 14 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये कितना बचा 14, और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी -11, तो ये 3 हो जाएगा। 196 इंटू 3 कर दो, 6×3 = 18, 588, 588 बचेगा बस, खत्म आंसर। आ जाओ, उसके बाद इसने क्या बोला, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर, तो पहले तो तुम्हें इसमें ये करना पड़ेगा, x की पावर 4 निकालनी पड़ेगी, और x की पावर क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 9 - 2 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर इसकी पावर 4 करोगे तो कितनी, 7×7=49, 7×7=49 माइनस 7×7=49 माइनस का 3 इंटू 21, 21 उठाओगे तो 28 आ जाएगा, ठीक। 7×7=49, 7×7=49 -2, 47 आ जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 47, ठीक, पहली चीज। अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे आएगा, 3 का 9 या 27, माइनस का 27 माइनस का 3, एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस का, और उसके बाद 3 इंटू माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9 आ गया, प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 18, बस। अब 18 का माइनस का 18 का 17 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 47 इंटू 2, तो 94 इंटू 9, 9×4 = 36, 3 कैरी, 9×9 = 81 और 3 = 84, माइनस का 846 आया, माइनस का 846 से अब तुम्हें किसे माइनस करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा माइनस के 3 को, तो 849 843 आएगा, यही आएगा ना। 3 × 9 = 27, 27, 27, 27, 3, 9 माइनस 18, 18 माइनस का 3, माइनस का यहाँ से ये आएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं देखो एक्स की पावर 4 के इसमें माइनस करूंगा तो एक्स की पावर 7 प्लस एक्स प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा इसको, प्लस x/7 प्लस 1/x, तो ये निकालने के लिए मैंने इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 3 को उसमें ऐड करोगे तो माइनस का 3, और उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 843 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज द क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। द फॉलोइंग द पाई चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ मनी इन रुपीज इन स्पेंड इन डिग्रीज ऑन वेरियस, ठीक है। ये 21,000 वाज स्पेंड ऑन फुटबॉल, then how many spent on tennis and basketball together is what percent of money spent on, अरे इससे मतलब ही नहीं किस पे कितना स्पेंड किया, उसने बोला कितना किस पे, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, टेनिस और बास्केटबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल क्या है, हॉकी, क्रिकेट, और एक तो मुझे कलर ब्लाइंडनेस से समझ नहीं आ रहा कौन सा है, हाँ टेनिस और बास्केटबॉल, ये दोनों हो गए ना, टेनिस और बास्केटबॉल ये दोनों हो गए, तो 75, और उसके बाद है हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट 94 डिग्री यहाँ से आया, और ये कितना 135, तो 5×4 = 9, 13×9 = 22, 229, यही है, हाँ 229 है। तो इसने बोला कि इज वॉट परसेंट, ठीक है, इसका क्या कितना परसेंट है ये, ठीक है। तो 75 दिया कितना होता है, 7 225, तो ये 1/3 से थोड़ा सा बड़ा है इसके, तो 22.9, 10% कितना आएगा 22.9, इनको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 66 पॉइंट, नहीं 68.7, 68.30% से तो ऊपर ही आएगा, 30% से ऊपर थोड़ा सा आएगा, कितना 75 बचा, और इसमें 5 11.45, 68 प्लस 11.45, ये 5 से भी कम रहेगा, तो 32.75 आंसर है इसका, खत्म। उसके बाद टू सर्किल्स विद सेंटर बी एंड डी हैव रेडियाई डी ए, टू सर्किल्स विद सेंटर बी एंड डी हैव रेडियाई डी ए 12 एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड ए सी इज द टेंजेंट टू बोथ द सर्किल्स, ठीक है, ओके, समझ गया। ये आएगा ट्रांसवर्स टेंजेंट या फिर कॉमन टेंजेंट, ठीक है। पहले वाला क्या है, बी डी, बी इसका सेंटर क्या है बी, और इसका सेंटर डी है, ठीक है। तो इसने बोला क्या बोला कि डी ए है जो, वो दे रखा है इसने कितना 12, ठीक है, और बी सी कितना दे रखा है इसने, एक्स दे रखा है, ठीक है, और ए सी इज टेंजेंट टू वो सर्किल, ठीक है, ओके। इफ डी बी एंड ए सी, डी बी और ए सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है, और ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, ए ई की वैल्यू दे रखी है 16, 16 हो गया, ये 90 डिग्री बन गया, 16 12 कितना होगा, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 20, ये 20 आ गया ईडी की वैल्यू, ठीक है। तो और ईसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ईसी की वैल्यू यहाँ से दे रखी है 24, तो ई की ईसी की वैल्यू जो 24, अगर 12 दूनी 24, 90 डिग्री यहाँ बनेगा, 90 डिग्री सामने वाली साइड ये इतनी रहेगी,
तो कॉन्करेंसी लग जाएगी इसमें। कॉन्करेंसी क्या लगेगी इसमें? अभी ये तुम्हारा कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद ये इसके सामने वाली 20 है। अगर ये इसके सामने वाली 20 है और ये डायमीटर अपॉन 12, एक्स इज इक्वल टू 20/12 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, क्या, एक्स अपॉन 24 मान लेता हूँ मैं, ठीक। ये हो गया x/24, तो इसमें 12/16, ठीक। 8×3 = 24, 8×2 = 16, तो 18, एक्स की वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो 125 का कितना आएगा? 2.5, नहीं सॉरी, मीन प्रोपोर्शन है ना, तो मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा? 101.25। पहले तो ये पॉइंट, मतलब इसमें से 2.10 इसमें से आ जाएगा, 10 में से, तो 384 और 125, 384, 192, 96, 4, 24 चौको 96, 4, 6, 2, 3, ठीक, 2, 2 से 4, तो यहाँ से ये आया, ये 4 बाहर आएगा इसमें से, 2, और बस 4 दूनी 8 यहाँ से आएगा, 5 वहां से आएगा, तो 40 हो गया यहाँ से, वाई डिवाइडेड बाई 10.4 यहाँ से हो गया। अब बचा कितना नीचे? 5 बचा इसमें और 2 बचा इसमें। √10 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 पॉइंट समथिंग, तो 1.4 समथिंग आएगा इसका मीन प्रोपोर्शन मेरे हिसाब से, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ तो इसको बाद में करूंगा। आ जाओ। इन स्कूल 8% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम, ठीक है, और 20% हु अपीयर फॉर द एग्जाम कैन नॉट पास एग्जाम, ठीक है। 92 आए, 92 का 20% कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा तो 80/100, ठीक है, 80/100, 4/5, ठीक है, 4/5, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 40% गॉट एक्सटेंशन मार्क एंड इट 32 स्टूडेंट पास्ड बट कुड नॉट गेट द, ठीक है, कितना? 40%, तो 2/5, 3/5 इज इक्वल टू 8832, यही है। हाँ, 4×3 = 12, 12, 12×6 = 72, 16 नहीं 12, 12×6 = 12, 7 × 84, 84, 84/23, 12×1 = 12, 12×1 = 12 और 11, नहीं नहीं नहीं, 12×1 = 12, बड़े समझा 84, 23 बचा, 11×22 = 22, 12, 12 नहीं, ये नहीं होगा। देखो, एक स्टूडेंट है, उसमें 8% लोगों ने पेपर ही नहीं दिया, तो 92 लोगों ने दिया पेपर, ठीक। उसके बाद उसने बोला 20% हुआ अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास था, तो 20% ने नहीं किया, तो कितने परसेंट ने क्या हो गया? 4/5 ने किया होगा, ठीक है, पास। उनमें से 40% ने डिस्टिंक्शन किया, तो 2/3 ने नहीं किया, और 838 ये वैल्यू आ रही है 8832, तो 4 से इसको माइनस करूंगा तो 2208 आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1104 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से 23, 4, 4×2 = 8, और 4×2 = 8, 30, 50, 4, 27 चौके 108, और 4 6 276, 23×1 = 23, 23×2 = 46, 15 × 12 180, 18,000 रुपये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 18,000। अब 18,000 जो थे, ये 18000, ये 8%, 92 वैल्यू थी, ये है 92 की वैल्यू। हाँ ठीक, 18,000 आंसर। इसके बाद शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% इन सर्टेन ट्रांजेक्शन, ही वेट्स एट 50 ऑफ due to an error in the weighing machine if he charges 24% less than what he normally charges, then what is the actual profit of percentage, ठीक है। मेक्स अ 15% इन अ सर्टेन ट्रांजेक्शन, ठीक है। ई वेस्ट 850, तो 850 की चीज को वो 17, मतलब 17 की चीज को 20 में बेच रहा है, ठीक। और उसने बोला चार्जेस 20% लेस देन व्हाट ही नॉर्मली चार्जेस। मान लो पहले अगर 100 रुपए देता था, तो अब कितने की दे रहा है? 100 की जगह 76 की दे रहा है, ऐसे, ठीक है, यही है। तो 20×5 75 जो 85, 85 माइनस 9, 9/100, 8.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 85 का 9 कितना होगा? 10% से थोड़ा सा कम। देन व्हाट इज एक्चुअली परसेंट एक्चुअल प्रॉफिट और लेस परसेंटेज? मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% इन सर्टेन ट्रांजेक्शन, ही वेट्स दिस टू एन एरर इन द वेटिंग मशीन। मुझे चीज नहीं समझ में आई, इसमें क्या सीन था भाई। क्वेश्चन पेपर बनाया सर ने अच्छा खासा इस साल, इस बार ये वाला। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर एंड 30 इन द सेकंड ईयर, ठीक है।
13 दबा देता ओवर 30 20 50 50 56% खत्म। उसके बाद क्या, टू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क इन 25% एंड 55% मिक्सचर आर मिक्स्ड इन द रेशियो 4:3। ठीक है, पहले 25 और 55% के हिसाब से 4:3 में वेट किया इन्होंने। तो क्या की जाती है, तो 25 चौको 100, 55 थी 165, टोटल हो गया 265 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 4 3 7, 7 3 21, 7 3 21 55, 7 8 जा 56, 38 होना चाहिए था, लेकिन 37.75 आ जाएगा, आज 85 आंसर आ जाएगा, खत्म। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जी इज दी सेंट्रोइड, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ए जी इज इक्वल टू बी सी। ओ नाइस। अगर ये ठीक है, और टेन एंगल बी जी सी, ये वाला एंगल क्या होगा, जी इज दी सेंट्रोइड, ए जी इज इक्वल टू बी सी। ए जी इज इक्वल टू बी सी के बराबर हो गया, पता नहीं भाई कैसे क्या होगा। रोहन इज ट्रेवलिंग on his cycle and has calculated to reach point A at 2 p.m. But he travels if he travels at 12, he will reach there at 12 noon, ठीक है। If he travels at 18, ठीक है, अगर 18 के हिसाब से 18 और 12, 18 और 12 के बीच में दो, देखो 12 और 18, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, तो 3:2, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2 घंटे, तो 6 और 3 दूनी 6 और 4 घंटे, ठीक है। 18 4 72, 72, 18 72, टोटल है 72। किस स्पीड से करे पहुंचे वो, कि वो 1 बजे पहुंचे। 1 बजे पहुंचने के लिए उसे 18 12, 18 और 12 कितना हुआ, 18 12 30 15, 72 किलोमीटर को कितनी देर में करना है उसको ट्रेवल, 12 किलोमीटर से तो होगा नहीं, 14.44 आएगा मेरे हिसाब से। 18 × 12 कितना होता है, 18 नहीं, 18 × 12 का मीन निकालो, 18 × 12 का मीन कितना आएगा, 18 × 12, तो 12 का क्या 6 निकल आएगा बाहर, 3 × 4 12। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे निकलेगा, इसने बोला रोहन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हिज हैज कैलकुलेटेड रीच पॉइंट ए एट 2 पीएम if he travels at 12 kilometer, if he will reach there at 12 noon if he travels at 18 kilometer, so at what speed must he travel to reach A at 12 pm 1 pm। ओके, तो उसे 6 घंटे लगते हैं, तो 2 बजे पहुंचेगा कब, जब वो 6 घंटे लगते हैं, तो 6 घंटे लगते हैं 2 बजे पहुंचने में, तो मतलब 8 बजे चलेगा, तो 8 बजे चलेगा तो 5 घंटे। अब 5 घंटे ट्रेवल करने के लिए 72, 14.4, मुझे भी यही लग रहा था उस समय से, 14.4, ठीक है। 15x प्लस 20% इज इक्वल टू 90, 90 270, 270 प्लस 120, 270 प्लस 120, 270 प्लस 120, 390, 390 डिवाइडेड बाई 15, 390 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा, तो 5 3 15, और ये 78, और 3 26, 26 आंसर, ये हो गया। और इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर, इफ हिज स्पीड अपस्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, फाइंड द अपस्ट्रीम 2 है, तो 6 4 4 आ जाएगा, खत्म। अब ये हो गया, इसके बाद आ जाओ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में तुमने जो सवाल छोड़े थे वो कौन से छोड़े थे तुमने, ये सही था मेरा, बढ़ाओ इसको आगे करो। अरे क्लियर रिस्पॉन्स, और ये वाला खत्म। नेक्स्ट 17 पे आ जाओ। 17 पे क्या है, इन सर्टेन पोलिंग डायरी 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 4 9 5 4 1 5 5 9 5 14 14 14 14 18 32, 3205 3225 3205, 3205 कितना होगा, मेरे हिसाब से 5 और 2 बॉवेल हैं, 5 दूनी 10, ठीक है। इसमें कितना है, इसमें 5 5 और इसमें 4 है, और 4 2 6, 4 2 6 होगा क्या, ये क्या सीन है यार, 5 दूनी 10 नहीं, 5 3 15 नहीं, 1 1 0 कैसे आएगा यार, 9 और 1 10, अच्छा बॉबिल का सम, ठीक है। इसमें 5 और 1 6 बॉबिल का सम, ठीक है। इसमें WRIT 5 और 9 5 14, 14 आंसर, ठीक है। 25 पूरे हो गए इसमें। जनरल अवेयरनेस में छोड़ो, इंग्लिश में भी छोड़ दो, क्वांट में करो यार, क्वांट में नहीं किया था तुमने, ये वाले हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ,
इसके बाद क्या होता है, 17 नंबर पे आ जाओ, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। तो देखो 1.25 इंटू 384, ठीक, 125, तो ये हो जाएगा 4 9 36, 4 6 24, 96, और 125 इंटू 4 कितना होगा, 500, ठीक, 500 बाहर आ जाएगा तो 10 बाहर आ गया, ठीक, नीचे नीचे 100 है, ठीक है, 50, 5 बटा 96 में से 24 चौके 96, नहीं ये कितना, 32 तियां, 32 तियां हो गया ना, 32 तो 16 16, 16 6 जा तो 4 बाहर आ गया, 16 6 जा तो 6 पंचे 30 बचा, 16 6 जा 96, 6 पंचे 30 नीचे बचा, और ये चला गया 10.4 यहाँ बचा। अब 30 का अंडर रूट कितनी वैल्यू होगी, 6 से कम होगी, 5 से बड़ी होगी, तो 5.5 मान लेता हूँ, 2.2 आंसर होना चाहिए, तो यहाँ से 2.2 आंसर आएगा, क्योंकि 5.6 अगर मैंने मानूंगा तो 28 आ जाएगा, 20 नहीं, ये 2.2 आंसर इसका। और 19 में आ जाओ, एस ऑफ कीपर में और नॉर्मल में एक्सेल प्रॉफिट, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, ये थोड़ा बाद में करेंगे। ये वाला आ जाओ, जी वाला ये नहीं पता, ये आ जाओ, ये भी नहीं है। 60 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 6, ठीक है, यहाँ से ये है। तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो 36t² प्लस 1/36t इज इक्वल टू 36 प्लस 2, 38, 38 में से क्या माइनस करूंगा, 14 माइनस कर दूं, तो ये आ गया बस, यहाँ से ही माइनस, माइनस का 14, ये आ गया इसका आंसर। और ये आ जाओ रिटेलर्स, ये वाला नहीं, tan a प्लस 1/10 थे, tan a इज इक्वल टू दिस, 1/sin a प्लस cos a क्या हो जाएगा, हमारे पास sin a प्लस cos a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस 1/cos स्क्वायर a, ठीक है। मैथ्स में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा सीन हो गया, लेट्स सी हाउ इट गोस, कितने मार्क्स आ रहे हैं। पेपर अच्छा था भाई, मैथ्स का सेक्शन स्पेशली बहुत अच्छा था। 140 नंबर है, 82.11 परसेंटाइल है, ठीक है, 144 रैंक है 8070 में से। और रीजनिंग में 50, इंग्लिश में 40, 12.5 इसमें, टोटल 5 40 90, 102.5 यहाँ से आया, और ये 140 हो गया, 19 सही है, एक गलत हो गया, कौन सा गलत हो गया, अनअटेम्प्टेड वांट, सॉरी इनकरेक्ट, पहली बार ऐसा हो रहा है यार, वांट में नहीं हुआ अटेम्प्ट। इसमें इन्होंने क्या बोला, देखो 92 किया, अरे हाँ यार 8%, वो तो 18,092 की वैल्यू आई थी, शिट, और वो भी 18,000 को, 18,000 इज समथिंग, 8%, 8% मतलब दो, शिट, 192 नॉट 92%, ठीक है, तो 41%, एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहीं से, यहाँ यही गलती करती हूँ मैंने, मैं 92 की वैल्यू निकाल पुट कर दिया, 18,000 मुझे लगा ही था पहले ही, या 18,000 गलत कर रहा हूँ। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कौन से थे, tan a प्लस कॉट ए, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। tan a प्लस कॉट ए 1/sin a cos a, sin a डॉट cos a की वैल्यू 1/3 हो गया, तो और इसमें क्या है, sin a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1/3, ठीक है, तो sin a प्लस cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट, ओ नाइस यार। दूसरा क्या था, ये था, इसको तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया ना, इसको सॉल्व करता हूँ एक बार। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, तो मैं इसको कॉट स्क्वायर में ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, यही है। हाँ, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर होना चाहिए ना, नहीं नहीं नहीं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दो उसको सबको, तो मेरे हिसाब से तो आंसर आना चाहिए। देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए को तुम यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो 1/sin स्क्वायर ए साइन tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसी कुछ होगा ना, देखना, ये क्या है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस सेक स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन इंटू साइन दिस 1 माइनस, सिंपल था यार, इसमें भी साइन कॉस में बदलता था। ये हाँ, ये सवाल कैसे था, 330 की सीपी 187 के एमपी के बराबर है, तो सीपी और एसपी के बीच में रेशियो कितना आ जाएगा, 11 तियां 17/30, वही मैंने निकाला था,
ये सीपी है और एमआस प्राइस 30 है। उसने बोला इसका 93%, तो 27.9 आ जाएगा एसपी। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अरे यार सही तो कर रहा था, बस कैलकुलेशन में गलती करती। शिट। इसमें क्या है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15 पहले 23 थी, अब 20 की बेच रहा था, और 4 को मतलब 1000 की चीज को 850 में बेच रहा था। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 23 23 23 23, ठीक है। जीरो जीरो गया, जीरो जीरो से 2 गए, जीरो गए। और 20 पंचे, नहीं, 4 पंचे 20, चार, नहीं नहीं, ये क्या हुआ समझा नहीं मैं। उन्होंने कैसे काटा? 23 है, 20 है, 1000 है और 850 है। ठीक है, जीरो से जीरो गया, 50 100 बचा, 100 बचा। ठीक है, अच्छा 19 को भी 25 से कर दिया। ओके ठीक है, समझ गया। 24% 24%, 24% लेस करता है। ओके, अब समझ गया। तीन तीन वो लग रहे थे ना। ठीक है यार, ये अच्छा था। हाँ, और ये सेंट्रोइड वाला तो समझ ही नहीं आया। क्या था? ए जी इज इक्वल टू बी सी, ए जी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। मान लो ये एक्स 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 पूरा एक्स, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ए जी इज इक्वल टू 2x, बी सी इज इक्वल टू सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इंटू 2:1, तो 2x ये हो जाएगा, x यहाँ हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। जी डी की वैल्यू x आ जाएगी। अब बी डी इंटू सी डी क्या है? बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स, तो ये बन गया वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी, इसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये पूरा 180 बनेगा। हाँ ठीक है, तो क्या हो रहा है? इसके बाद क्या होगा? बी डी इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, हाँ। देन एंगल डी बी जी, हाँ ठीक है। और इज इक्वल टू एंगल बी जी डी, हाँ ये भी ठीक है। इज इक्वल टू ए, और इसमें बी, इनको बी मान लिया मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ ठीक है, यहाँ से 90 आ गया। अगर ये प्लस बी 90 आ गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो उसने क्या बोला था? एंगल बी जी सी हो जाता क्या? ओ यार, ठीक है, समझ गया। 5 सवाल जो छोड़े हैं ना, इसमें से कौन से करने लायक थे? एक तो ये वाला करने लायक था। वन, देखो सबसे पहले ये वाला तो देखो मैं नहीं कर पाता, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पढ़ा ही नहीं कॉन्सेप्ट। ये वाला कर लिया होता, ये करना चाहिए था, ये वाला करना चाहिए था। ये तो गलत वो हो गई, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन। एक, दो, और चलो ये नहीं, ये वाला नहीं, एक दो, और ये कौन सा है? देखो, एक तो ये वाला नहीं करना चाहिए, ये दोनों छोड़ दो। ये ये और ये तीन होने चाहिए थे तो, लेकिन नहीं होगा, कोई नहीं। तो ये मेरा गाइस, ये हमारा ओवरव्यू मेरा ये है। 140 नंबर आए हैं, 82.17 परसेंटाइल है, और 72 सही है, 8 गलत हैं। और इसमें 4 गलत हो गए इंग्लिश में, 3 गलत जनरल अवेयरनेस में, और एक इसमें गलत टोटल हो गए। तो टोटल 140 नंबर आए हैं, एक्यूरेसी 90% है। ठीक है, चलो फिर।